5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। चुनावी चंदे का विवाद राजनीतिक दलों के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। भले वे पार्टियां इसे बढ़ चढ़कर राजनीतिक रंग देने की कोशिश में जुटी है, जिन्हें कम चंदा मिला है, मगर पारदर्शिता उनके यहाँ भी नहीं है। चाहे वे राष्ट्रीय दल हों या क्षेत्रीय, सबने अज्ञात स्रोतों से चंदा हासिल किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR नामक संगठन ने अपने अध्ययन में खुलासा किया है कि राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे के 82% हिस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुआ धन है। चुनावी बॉन्ड का प्रावधान इसलिए किया गया था कि चंदे के रूप में काले धन का प्रवाह रोका जा सके, मगर वह तरीका कारगर साबित नहीं हुआ। इसे लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब देखा गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे दलों को मिले चंदे की राशि में बहुत अंतर है। कुल चंदे का करीब आधा हिस्सा अकेले सत्ता पक्ष को मिला, बाकी में सारे दलों का हिस्सा है। विचित्र बात यह कि 1 करोड़ की राशि वाले चंदों की संख्या अधिक थी और छोटी राशि के चंदे बहुत कम आए, मगर चुनावी बॉन्ड के नियमों के मुताबिक चूंकि चंदा देने वालों के नाम उजागर नहीं किए जा सकते, इसलिए उनके स्रोत अज्ञात ही बने रहें। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कितना और कहां-कहां से चंदा मिला। हालांकि पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी और भारतीय स्टेट बैंक से 3 हफ्ते के भीतर वे सारे नाम निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में राजनीतिक दलों को चंदे दिए हैं। मगर स्टेट बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय में समय सीमा बढ़ाकर जून तक करने की फरियाद लगा दी। इसे लेकर स्वाभाविक ही एक नए तरह का विवाद शुरू हो गया। अब सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई है कि स्टेट बैंक की इस नाफरमानी पर अवमानना की कार्रवाई हो। देखने की बात है कि अदालत इस पर क्या रुख लेती है, मगर ADR के अध्ययन के एक बार फिर यही जाहिर हुआ कि चुनावी बॉन्ड का प्रावधान इसी मंशा से किया गया था कि राजनीतिक दल मनमाने तरीके से चंदा जुटा सके और उसके बारे में लोगों को जानकारी भी न मिलने पाए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है। अगर वे चंदा जुटाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन और अनाप-शनाप खर्च की होड़ शुरू कर दे तो इसे मतदाताओं के साथ गंभीर धोखा ही कहा जाएगा।
मतदाता को पूरा हक है कि जिस दल के पक्ष में वह मतदान करता है उसके बारे में हर जानकारी प्राप्त करे, उसके आय व्यय का हिसाब भी उसे पता हो। फिर जो कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देती है उन्हें भी वोट में न रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शेयर उन कंपनियों में लगे होते हैं। इस तरह उन्हें जानने का हक है कि जिस कंपनी के साथ वे जुड़े हैं वह कहीं उनका पैसा किसी गलत जगह तो नहीं लगा रही। आयकर विभाग राजनीतिक दलों के चंदे का भी हिसाब रखता है, मगर चुनावी बॉन्ड नियमों की वजह से वह भी अंधेरे में रह जाते हैं कि चंदे का स्रोत क्या है। स्टॉप।